राम राम सा हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 3 दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क व सामान्य रहेगा। लेकिन आने वाले 3 दिनों में अभी भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो मौसम संबंधी बदलाव हैं वो नजर आ सकते हैं। जहां दक्षिणी पूर्वी इलाकों में लंबे दायरे में बारिश होने वाली गतिविधियां नजर आएगी, वहीं राजस्थान के बाकी इलाकों में भी मौसम बदलेगा और कहीं कहीं खंड बारिश जो होने वाली गतिविधियां हैं वो देखी जा सकती हैं। जैसा कि कल भी राजस्थान के जोधपुर के आसपास के हिस्से हैं, नागौर के भी 1-2 इलाकों में जो खंड बारिश हुई हैं। तो इस प्रकार का जो बदलाव है वो आने वाले 3 दिनों में अभी भी जारी रह सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बारिश कम दायरे में हो रही है, लेकिन बदलाव के कारण हमारे किसान साथियों के सामने जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा समय है जहां पर लगभग सभी इलाकों में फसल कटाई का जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मूंगफली जिन किसान भाइयों ने बोई है उनके लिए यदि बरसात होती है तो कुछ अच्छा रहता है। लेकिन वही बात है, एक और जहाँ नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर बारिश से फायदा भी होगा। तो बीकानेर जिले के विशेषकर जो हमारे किसान साथी हैं जहाँ पर मूंगफली की फसल है वो ज़्यादा बोई हुई है, यदि वहाँ पर बारिश होती है तो कुछ उनको लाभ हो सकता है। लेकिन कुछ भागों में जहाँ मोट व मूंग की कटाई हो रही है वहाँ पर बारिश होना नुकसानदायक भी है। तो आने वाले दिनों में बारिश, तेज हवाएं या तूफानी बारिश को लेकर हम देखें तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हम सबसे पहले मौसम को लेकर बात करते हैं, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी इलाकों में तो वैसे ही पिछले 2 दिनों से मौसम लगातार बदलाव है और बारिश भी देखी गई है। उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हम देखें आज दिन भर के मौसम के बारे में तो गंगानगर, साथ में अनूपगढ़, कर्णपुर, सादुलशहर से लेकर हम देखें तो रावला, गड़साना, विजयनगर, फुटगढ़ के आसपास के इलाके, हनुमानगढ़, टीबा, साथ में नौर, भादरा, राउसर सहित सांगरिया के आसपास के इलाकों में मौसम लगभग सामान्य व शुष्क रहेगा। लेकिन 1 या 2 स्थानों पर उम्मीद है कि आज दोपहर बाद, शाम व रात्रि के समय कुछ मौसम संबंधी बदलाव होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि पूरे जिले में 1-2 स्थानों पर खंड बारिश या कुछ मौसम संबंधी बदलाव नजर आएंगे। बड़े ही इलाके शुष्क व सामान्य रहने की उम्मीद है। इसके अलावा हम देखें तो इन दोनों ही जिलों में आगामी दिनों में हम मौसम को लेकर देखें, क्योंकि एक बार हम प्रत्येक जिले के अनुसार आने वाले 3 दिनों का हम मौसम विश्लेषण करते हैं। तो 28 तारीख को यानी कल अनूपगढ़ के आसपास के इलाके, रावला, गड़साना या कुछ गंगानगर जिले के 1-2 इलाकों में मौसम संबंधी बदलाव होगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ स्थानों पर उम्मीद है कि मेघ गर्जन के साथ या तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश वाली गतिविधियां हैं वो 28 तारीख को दोपहर बाद व शाम के समय होने की संभावना है। तो जो हमारे किसान साथी यहाँ से हैं वो ध्यान रखें, इन क्षेत्रों में 28 और 29 दोनों ही मान लो आप दोनों दिन कुछ मौसम सब बदलाव है ज्यादा रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर गंगानगर, अनूपगढ़ या बीकानेर को भी हम देखें तो बीकानेर के भी कुछ हिस्सों में इन 2 दिनों के मद्देनजर जो बारिश वाली गतिविधियां हैं वो देखी जाएगी। हो सकता है कि 1-2 इलाकों में जहां तेज हवाओं के साथ भी बारिश या मेघ गर्जन होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर इन क्षेत्रों में है वो 28 व 29 तारीख को नजर आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर कहीं कहीं खंड बारिश के साथ हो सकता है कि 1-2 इलाकों में तेज तूफानी बारिश भी नजर आएगी। लेकिन बात वही है कि कई भाग ऐसे होंगे जहां पर मौसम बिना बारिश के भी सामान्य रह सकता है। हनुमानगढ़ के भी 1-2 इलाकों में इस प्रकार का मौसम है वो बदल सकता है, लेकिन बड़े दायरे बिना बारिश के सामान्य भी रह सकते हैं। लेकिन जहां मौसम खराब होगा वहां पर काफी मौसम खराब होने की उम्मीद है वो बन सकती है। तो इस प्रकार का मौसम है वो इन तीनों ही जिलों के अंदर आने वाले जो 2 दिन हैं 28 व 29 तारीख को रहने की संभावना है। आज इक्का दुक्का इलाकों में मौसम बदलेगा। बीकानेर की भी उम्मीद है कि 1-2 इलाकों में आज कुछ मौसम संबंधी बदलाव होगा, लेकिन बड़े इलाके शुष्क व सामान्य रहने की संभावना है। अब बात करते हैं जैसलमेर व जोधपुर जिले के मौसम को लेकर। तो जैसलमेर व जोधपुर जिले में आज हम देखें तो जोधपुर के कुछ हिस्सों में आज भी कल की तरह मौसम बदलेगा और कहीं कहीं गरज चमक के साथ जो बारिश है वो देखी जा सकती है। जहां बड़े इलाके सामान्य रहेंगे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें हम देखें तो
शेरगढ़ से लेकर लोनी या भोपालगढ़ ओसिया से लेकर कुछ हिस्सों में मौसम बदलाव के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पीपाड़ शहर से लेकर दक्षिण पूर्वी जोधपुर के भी एक दो इलाकों में आज बारिश होगी। और यदि मौसम में कुछ बदलाव दोपहर बाद होता है तो एक दो इलाकों में तूफानी बारिश का दौर भी रहेगा, लेकिन बड़े इलाके यहाँ पर भी सामान्य रह सकते हैं। जैसलमेर के अधिकांश इलाकों में वैसे तो मौसम आज सामान्य ही रहेगा, लेकिन फिर भी बड़े बादल बनने से इक्का दुक्का इलाकों में मौसम बदलेगा। लेकिन 28 व 29 तारीख को उम्मीद है कि जैसलमेर फलोदी के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ जो बारिश है वो नजर आ सकती है। अधिकांश इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि 10 से 5% इलाके ऐसे होंगे जहां पर 28-29 तारीख को कुछ बारिश वाली गतिविधियां नजर आएगी। अब बात करते हैं नागौर, डीडवाना, कुचामन और चूरू जिले की। तो डीडवाना, कुचामन, नागौर व चूरू जिले के मौसम को लेकर आज हम देखें तो आज कोई विशेष ज्यादा बड़े दायरे में बदलाव होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कल नागौर जिले के कालवी से लेकर मुंडी या बुठाटी के आसपास कुछ सीमित दायरे में तूफानी बारिश का दौर भी देखा गया था, तो आज भी उम्मीद है कि इसी प्रकार से एक दो गांवों के अंदर मौसम बदलेगा। बड़े इलाके जहां सामान्य रहेंगे, लेकिन जहां मौसम बदलेगा वहां पर आज भी मौसम खराब होगा। तो नागौर जिले के भी एक दो इलाकों में आज फिर से खंड बारिश या एक दो इलाकों में खंड तेज बारिश नजर आएगी। बड़े के इलाके सामान्य। साथ में हम देखें तो डीडवाना, कुचामन के आसपास के इलाकों में जहां दिन के समय मौसम सामान्य रहेगा, कुछ हल्के फुल्के बादलों की आवाजाही है वो रहेगी, लेकिन दोपहर के आसपास फिर से कुछ बादल बनेंगी। तो जहां जहां बड़े बादल बनते हैं वहां पर शाम के समय हो सकता है कि एक दो इलाकों में, यानी बड़े इलाकों में नहीं बल्कि एक दो इलाकों में हो सकता है कि बादल सक्रिय होने से कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ जो बारिश है वो देखी जाएगी, लेकिन बड़े इलाके बिना बारिश के सामान्य भी रह सकते हैं। चूरू जिले की हम बात करें तो चूरू जिले के भी इक्का दुक्का इलाकों में, जैसे कल भी हारजेसर से लेकर पाबोसर के आसपास कुछ हिस्सों में मौसम बदलाव हुआ था, उसी प्रकार से इक्का दुक्का इलाकों में आज भी मौसम बदलेगा। बड़े इलाके सामान्य व शुष्क रहने की उम्मीद है। और सीकर जिले में भी मौसम इसी प्रकार से रहने की संभावना है। इक्का दुक्का इलाकों में खंड बारिश को छोड़कर मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन एक दो इलाकों में आज खंड बारिश है वो देखी जा सकती है। और इसी प्रकार का मौसम जो झुंझुनू के आसपास के इलाके हैं यहाँ पर आज रहने की संभावना है। लेकिन हम बता दें कि 28 व 29 तारीख को नागौर जिले के जो नागौर शहर के आसपास के इलाके हैं, खेवसर हैं, पांचौड़ी, चामुंडिया के जो आसपास के इलाके हैं, साथ में मुंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, रोल या जाइल के आसपास के कुछ हिस्सों में 28 व 29 तारीख को नए बादल सक्रिय होंगे, यानी पश्चिमी विक्षोभ के बादल सक्रिय होंगे, जिसके कारण कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश वाली गतिविधियां हैं वो नजर आएगी। बड़े इलाके जहाँ सामान्य रहेंगे, लेकिन एक दो इलाके ऐसे होंगे जहां पर 28 से 29 तारीख को आज के मुकाबले मौसम ज्यादा बदलेगा और कुछ खंड बारिश या एक दो इलाकों में तेज हवाओं के साथ जो गरज चमक वाली बारिश है वो नागौर जिले के कुछ हिस्सों में 28 से 29 तारीख को नजर आ सकती है। बड़े इलाके जहां सामान्य रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मौसम है बनेगा जिससे किसान साथियों के सामने परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ में हम देखें तो नोखा, कोलायत के जो आसपास के हमारे किसान भाई हैं, साथ में डेह, नागौर के आसपास के इलाके, यहाँ पर कुछ खंड बारिश है 28-29 तारीख को होने की संभावना है। तो मूंगफली बेल्ट में कुछ किसानों को फायदा भी हो सकता है यदि बारिश होती है तो। इसके अलावा हम बात करें तो पाली से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर के आसपास के इलाकों में आने वाले 3 दिनों में बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। एक दो इलाकों में तेज तरार बारिश होगी, तो बड़े इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच सामान्य बना रह सकता है। कोटा से लेकर बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा सहित बाड़मेर के आसपास के इलाके, झालोर के भी कुछ इलाके, साथ में हम देखें तो धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा जिले के आसपास के इलाकों में आने वाले 3 दिनों में लगातार मौसम बारिश के अनुकूल रहने और अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में उम्मीद है कि आने वाले 48 घंटों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की भी संभावना बन सकती है। तो इस प्रकार का मौसम राजस्थान में आने वाले 3 दिनों में रहने की संभावना है। थोड़ी सी जो मौसम जानकारी हट करें वो है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में जहाँ लंबे दायरे में मौसम खराब होगा, वहीं उत्तरी पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं खंड बारिश के बीच इक्का दुक्का इलाकों में कल की तरह तूफानी बारिश का दौर भी नजर आ सकता है, विशेषकर आने वाले 3 दिनों में। उसके बाद मौसम सामान्य या शुष्क रहेगा, फिर से गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 2 दिनों में कहीं कहीं हो सकता है कि जहाँ मूंग व मोट की कटाई हो रही है वहाँ पर नुकसान, तो मूंगफली में फायदा भी हो सकता है जहाँ पर खंड बारिश वाली गतिविधियाँ किसानों को मिलती हैं। फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।